सुस्वागतम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, स्त्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तो क्या भगवान ने भी जब स्त्री की रचना की तब उसमें एक कमी छोड़ दी थी, जो आज सभी माँ, बहन, बेटी और पत्नी में देखी जाती है? आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि संसार में स्त्री के कई रूप होते हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि कई नाम हैं। स्त्री के कई रूप हैं और वह अपने प्रत्येक रूप में अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती है। गुण दोस्तों हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं उसमें कोई ना कोई दोष भी होते हैं, पर हमें दोषों को ना देखकर गुणों पर ध्यान देना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें यही शिक्षा दी है कि जो मनुष्य आत्मा दूसरों के गुण देखती है वह स्वयं गुणवान बनती है, और जो अवगुणों पर ध्यान देती है उसके अंदर भी वैसे अवगुण आने लगते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा यही कहते हैं कि हमें हर किसी के अंदर गुणों की खोज करनी चाहिए, जिससे हम भी गुणवान बन जाएंगे। हमें किसी के अवगुण देखकर दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है वैसा सोचता है और जैसा सोचता है वैसा ही करता है। आज के युग में लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि हर किसी के अंदर केवल दोष ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि गुणों की कमी रहती है और अवगुण हर किसी के अंदर भरे रहते हैं। अब जानबूझकर भी लोग किसी के अच्छे कर्मों को नहीं देखते हैं और केवल उसके दुर्गुणों को देखकर अपने मस्तिष्क, मन, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं। यही गंदगी वे अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। इसलिए हमें दोषों को ना देखकर केवल गुणों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्त्री संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है और माँ, बहन जो होती हैं, स्वयं जब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब परमात्मा ने भी माँ और बहनों के ऊपर ही ज्ञान का कलश रखा है। इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाने का काम भी माँ और बहनों ने ही किया है। भारत के कोने कोने तक और विश्व के कोने कोने तक इस ईश्वरीय ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय भी माँ और बहनों को ही जाता है। यह चैतन्य ज्ञान गंगा, परमात्मा के ज्ञान अमृत का सभी आत्माओं को बोध कराती है। स्त्री सर्वश्रेष्ठ रचना होने के साथ साथ पूरे भारत और विश्व में सबसे पहले सम्मानीय है। परमात्मा ने भी उनको सबसे पहले ज्ञान का कलश देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। इस कलयुग में जहां दुराचारी आत्माओं ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी और उनके सम्मान को दबा दिया था, परमात्मा ने उनका सम्मान कई गुना बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वे पहले से ही पूजनीय हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले माँ और बहनों का नाम आता है, जैसे सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। यहाँ पहले स्त्रियों का नाम आता है और बाद में पुरुषों का। पहले देवियों का नाम लिया जाता है और फिर देवताओं का। संसार में मनुष्य का अस्तित्व भी स्त्री के कारण ही है। संसार की जननी भी स्त्री को ही कहा जाता है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। देखिए, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, माँ और बहनें जितनी कोमल दिखाई देती हैं, वे अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, संकट और परिस्थिति से लड़ने की उनमें शक्ति होती है। उनके हृदय में ममता का अथाह भंडार होता है, करुणा का आभाव होता है और संतान के प्रति असीम वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख देने की उनमें अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहां भयंकर दुख भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहां दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी माँ और बहनों को तुच्छ ना समझें। स्त्री ही पुरुष की शक्ति होती है। स्त्री से ही घर बनता है। ईंट, लकड़ी और पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी माँ, बहन या किसी स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके आने से ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती।
भगवान ने स्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया है। कहा जाता है कि स्त्री बनाने में भगवान को बहुत समय लगा था ताकि उसमें किसी गुण की कमी न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें इसमें ज्यादा समय नहीं लगा था, पर जब स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब बहुत समय बीत गया लेकिन वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, तो भगवान का एक सेवक भगवान से पूछने के लिए विवश हो गया कि आपने सृष्टि का निर्माण तो इतनी जल्दी कर दिया, पल में ही कर दिया, पर एक रचना को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, आपको इस ब्रह्मांड की रचना करते समय इतना समय नहीं लगा, परंतु अब यह कौन सी रचना है जिसे बनाने में आपको इतना वक्त लग रहा है? तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से ये 4 रूपों में प्रकट होगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। यह अपने परिवार और बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालकर एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख सहकर भी, रोग और शोक से ग्रस्त होने पर भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाती रहेगी। भगवान के मुख से इस तरह की बातें सुनकर, सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया। उसने कहा, आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह ही है। 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, सब कुछ पुरुष के समान है। फिर यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कार्य कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष जैसी दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब कुछ करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें यह कितनी कठोर है जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। पार्षद एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने कहा, क्यों हंस रहे हो? तब पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हैं कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है, हर परिस्थिति को सहन कर सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि आपने इसे बनाया तो बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर आपने इसे तो फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप देखोगे। ये बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर और चेहरे पर पानी की झलक थी। उसने उसके मुख और गालों पर हाथ लगाया तो गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, यह पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बाहर निकालेगी। इसके मन की सारी पीड़ा आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। भगवान की ऐसी बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हैं। आपने स्त्री रूप अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है आपने।
सच बात है कि स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा है जो कोई नहीं कर सकता। वह अपने माता पिता, भाई बहन, सगे पारिवारिक जनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा आप सोचिए, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, घर परिवार से अलग हो जाते हो तो आपको कैसा लगता है। वह अपने उन पारिवारिक जनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वह खेली, कूदी, पली, बड़ी, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थीं, उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा। और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, जिसे उसने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, जानती नहीं, कोई परिचित नहीं होता, वहां वह रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या न रहे, पर अपने और पारिवारिक जनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। वह उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, जो तुझमें विधाता ने इतने दुख सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर दुख को सहन करके आगे बढ़ते रहना। जब बच्चा जन्म लेता है तो स्त्री अनेक प्रकार की पीड़ा को सहन करते हुए, हर प्रकार की पीड़ा से गुजरते हुए, ऐसी पीड़ा जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है, उसे भी सहन करती है। बच्चे का जन्म सुकून से हो जाए, उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान का वह पार्षद बोला, हे प्रभु, आपने इतना समय लगाकर स्त्री की रचना की है, तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान बोले, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। ये सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूं। यह दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा होता है और चारों दिशाओं को वह दीपक रोशन करता है, वैसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम लेकिन दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है। वह हर गुण में परिपूर्ण है। इसलिए हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस रूप में भी हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम घर में कोई त्योहार आने पर देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ जो घर में हमारी देवी होती हैं, उनका अपमान करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वह घर हमेशा संपन्न रहता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।